बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से अहम केसेस थे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आज जो कैप्टन सफदर साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के ख़िलाफ़, और इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो मुतालबा किया गया था। इस समाअत में कैप्टन सफदर ने आज मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ की 5 साला बयानी पर पानी फेर दिया है और उस बयानी को झूठा करार दे दिया है। और कैसे उन्होंने ये झूठा करार दिया, आज हुआ क्या समाअत में, मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो कैप्टन सफदर साहब के वकील रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को कहा कि इत्तेज़ाज़ एहसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को स्कैंडलाइज किया है। और इत्तेज़ाज़ एहसन ने जो उनका बयान उन्होंने सारा बताया कि उन्होंने बयान वो जो सारा उसमें लिखा हुआ भी था कि इत्तेज़ाज़ एहसन ने कहा कि जो मरीम नवाज़ बरी हुई हैं, जो शरीफ ख़ानदान बरी हो रहा है अदालतों से, ये जनरल बाजवा इनको बरी करवा रहे हैं, आर्मी चीफ इनको बरी करवा रहे हैं और जनरल बाजवा ये करके बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। और इत्तेज़ाज़ एहसन का वो पूरा बयान कि इनके शरीफ ख़ानदान के केसेस जो हैं वो तलियों पर लिखे हुए हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं सबको, लेकिन जनरल बाजवा इनको बरी करवा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डॉन की खबर का हवाला दिया, उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया की कवरेज का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मीडिया ने बहुत वेटेज दिया इनके बयान को, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के। और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा उनके वकील ने कि बोल टीवी ने तो इस पर बहुत से प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इत्तेज़ाज़ एहसन का बयान है ये एक आम आदमी तक गया है, आम आदमी ने भी सुना है, और ये डुअल ट्रायल है जो कैप्टन सफदर हैं और मरीम नवाज़, नवाज शरीफ इनका कि ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर का कि इनको इस्लामाबाद पहले इनका अदालत ने ट्रायल किया और अब एक इनका मीडिया पर ट्रायल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट अतुल्लाह साहब ने पूछा कि क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है, तो वकील ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कोई शक नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रोज़ाना इस तरह के बयान दिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये बयान गैर ज़िम्मेदाराना बयान आम लोगों की जानिब से भी दिए जाते हैं। और बाकी जो है कि जो अदालतों पर लोगों का एतमाद अदालती फ़ैसलों से बढ़ता है या कम होता है। और फिर उन्होंने जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी हम तो ये चाहते हैं कि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब से इसकी वजाहत मांगी जानी चाहिए कि इत्तेज़ाज़ एहसन ने यह बयान क्यों दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब अदालत की गैर जानिबदारी पर किसी को शक नहीं है और दरख्वास्त गुजार जो हैं कैप्टन सफदर उनको भी कोई शक नहीं है, तो क्यों हम वजाहत तलब करें, क्यों गैर ज़रूरी तौर पर नोटिस दें। अगर हम नोटिस करेंगे तो इससे इंपॉर्टेंस मिलेगी इस चीज़ को। और ये इस तरह के बयान तो रोज़ दिए जाते हैं, बहुत से भी लोग होते हैं डेली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पाकिस्तान बार कौंसिल या किसी और बार को जो है वो एतराज़ है, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत पे, वो समझते हैं कि अदालत कोई जानिबदार है इस तरह का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, 2018 में हमने इसी केस में ज़मानत दी थी और ज़मानत के फ़ैसले में जो हमने लिखा था वो भी आपको पता है। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है जो इल्ज़ामात हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसका जो जी चाहता है वो कह देता है, और अदालती जो फैसले हैं तारीख उनको जज करेगी, तारीख फैसला करेगी कि वो अदालती फैसले ठीक थे गलत थे। और जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी जो कैप्टन साहब उनको भी मुतमईन रहना चाहिए। राना वकील ने कहा कि जी राना शमीम केस का उन्होंने हवाला दिया, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उसमें जाना चाहते हैं, आप उस केस में जाना चाहते हैं, आप उस केस में मत जाएं। उसके बाद कैप्टन सफदर जो हैं वो रोशनम पर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ और हमें बड़ा एतमाद है आपकी अदालत पर, निज़ाम पर, और आपने केस सुना और हम आपकी दी हुई ज़मानत की वजह से बाहर आए जेल से और अब हम बरी हो चुके हैं, लेकिन मसला हमारा नहीं है। जो इत्तेज़ाज़ एहसन है वो 40 साल से अदालतों में पेश हो रहे हैं और उन्होंने ये बात कही कि बाजवा ने इनको बरी करवा के जुल्म किया और जनरल बाजवा ने मुजरमों को बरी कराया। उन्होंने कहा कि अब जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमें इन चीज़ों को फेस करना होगा, इन बयानात को। उन्होंने कहा कि हमें पहले सज़ा याफ्ता कहा जाता था, अब वो कहेंगे कि अब वो इत्तेज़ाज़ एहसन के बयान चलाएंगे कि ये मेरिट पर बरी नहीं हुए, बल्कि इनको जनरल बाजवा ने अदालतों पर दबाव डालकर और बरी कराया। और ये तासुर बनेगा हमारे बारे में और बनाया जा रहा है कि जनरल बाजवा के दबाव पर अदालतों ने फैसले किए और हमें बरी किए। और जो कैप्टन सफदर है उन्होंने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि अल्लाह आपका वकार बुलंद करे, लेकिन आप इस मामले पे हम चाहते हैं कि आप इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर कोई किसी तरह का शक नहीं कर सकता। कैप्टन सफदर साहब का कैप्टन सफदर ने कहा कि शक तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि पनामा में क्यों मुझे जो है वो सज़ा दी गई, कैसे मेरा नाम आ गया। और जब इत्तेज़ाज़ एहसन ने ये बयान दिया तो
लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँ कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने एतजाज़ हसन साहब का नाम बड़े एहतराम से लेते रहे और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे साथ रहे अदलिया की आज़ादी की तहरीक में, हम इनके शाना बिशाना रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्यों एतजाज़ हसन साहब ने इस तरह का बयान दिया। और उन्होंने कैप्टन सफदर ने कहा कि जब इन्होंने एतजाज़ हसन साहब ने बयान दिया, उसी रात ही मेरे सियासी मुखालफिन ने इश्तिहार लगा दिए कि क्योंकि ये साहब का फ़ौजी था लिहाजा फ़ौज ने इसको बरी कराया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, और इस जुमले पे फिर मैं एंड में बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे जो है वो अदालतों पर दबाव डाल सकता है। तो उन्होंने अदालतों पर कोई दबाव नहीं डाला और अदालतों ने तो मुशर्रफ को भी सज़ाए मौत सुनाई। तो वो बेसिकली बता रहे थे कि अगर अदालतों पर जनरल बाजवा दबाव डाल सकते होते तो फिर एक आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ को कैसे सज़ाए मौत अदालतें सुना देती। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ न्यूट्रल बंदा है, वो एक सिविल जज पर भी दबाव नहीं डाल सकता क्योंकि उसका काम जो है वो डिफेंस का है, उसका काम अदालतों पर असरअंदाज होकर फैसले कराना नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कैप्टन सफदर ने कहा कि आपने हमें ज़मानत देकर तारीख रकम की थी, आपने साबित किया कि अगर जस्टिस वकार सेठ फैसला कर सकते हैं तो आप भी वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ फैसला दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कैप्टन सफदर साहब ने कि अगर आम बंदा ये बात करता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एतजाज़ हसन का बयान अब अथॉरिटी बन जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप के सामने आपने यानी अदालतों ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ इन लोगों को भी सजाएं दी, तो एतजाज़ हसन साहब को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? उनको बुलाकर उनसे वजाहत तलब की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि अदालत भी वही करे, यानी नाम भी बगैर उनके जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही रहने दें और हमारी आज़ादी, हमारी गैर जानिबदारी सबके सामने है। अगर किसी को हमारी गैर जानिबदारी पर कोई शक है तो वह आकर हमसे सवाल करे। तो इस तरह की बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई बार कह चुके हैं कि हम एहतसाब के लिए हाजिर हैं, अगर किसी को शक है तो आकर बात करे, सबूत है तो वो सबूत लेकर आए। लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने आज जो इस अपनी जो अदालत के सामने बयान में ये कहा कि जनरल बाजवा जो हैं बतौर आर्मी चीफ किसी सिविल जज पर भी असरअंदाज नहीं हो सकते। ये तो फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जिसने हमें बरी किया था। तो उन्होंने ये बात करके मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के 5 साल बयानिए को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हमेशा से मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का ये बयानिया रहा कि पनामा लीक्स से लेकर और एहतसाब अदालत की सज़ा तक और उसके बाद के मामला तक जो कुछ उनके खिलाफ हुआ है वो आर्मी चीफ की मंशा से, मंजूरी से और फ़ौज ने बतौर इदारा किया, और जिसमें वो टारगेट पर जनरल फैज़ सबको भी करते हैं कि जनरल फैज़ ने इन चीज़ों को आर्मी चीफ की डायरेक्शन पर आगे बढ़ाया। लेकिन आज कैप्टन सफदर ने अदालत में ये बड़ा बयान दिया है, चीफ जस्टिस के रूबरू ये बयान दिया है कि आर्मी चीफ जो हैं वो एक सिविल जज पर भी असरअंदाज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब फिर वाज़ेह है कि वो ये बात इसका उस निगेट कर रहे हैं उस तासुर को, उस बयानी को जिसमें हमेशा से नून लीग बयानी बनाती रही कि आर्मी ने, फ़ौज ने असरअंदाज होकर अदालतों पर और ये फैसले कराए थे। नवाज शरीफ को नायल करवाया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद इनको कन्विक्ट करवाया था और ये मुसलसल कोई दिन नहीं था जब नून लीग ये बयानियाँ ना बनाती हो। हाँ, जब इक़्तिदार की भीख मिल गई, जब मुसलत कर दिया गया, जब इक़्तिदार में लाया गया, उसके बाद से ये बयान नहीं देते, उसके बाद से ये तब्दीली आ गई है और आपने देखा कि कैसे तब्दीली आई है। कैप्टन सफदर साहब आज दिफा कर रहे थे आर्मी चीफ का और फ़ौज का कि फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल है और फ़ौज अदालतों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो अब मरीम नवाज साहब को और नवाज शरीफ साहब को ये जवाब देना चाहिए कि अदालत के रूबरू जो बयान दिया है आपके दामाद आला ने, उन्होंने तो ये बयान दिया है और मरीम नवाज साहबा के खामिद हैं। ये अलग बात है कि मरीम नवाज साहबा जो है वो कहती हैं कि मुझे मरीम सफदर ना कहा करें, वो बड़ी चिढ़ जाती हैं और गुस्सा कर जाती हैं, वो कहती हैं मुझे मरीम नवाज कहा करें। तो ये हर एक राइट है, जो भी अपने नाम के साथ कोई लगवाना चाहता है, कोई वालिद का नाम लगवाना चाहता है, कोई खामिद का नाम लगवाना चाहता है, लेकिन वो बहरहाल अपने खामिद का नाम पसंद नहीं करती कि उनके साथ लगाया जाए। वो कहती है मेरे वालिद का नाम लगाया जाए मरीम नवाज। शायद इसकी एक पोलिटिकल वजह भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिलावल जरदारी से बिलावल भुट्टो जरदारी कर दिया गया तमाम बच्चों के नाम के साथ, ताकि भुट्टो नाम की लेगेसी और वो सारी एक लगे कि ये उनकी लेगेसी लेकर चल रहे हैं भुट्टो साहब की, उनकी एक जो वोट बैंक और वो सारी चीज़ें, इसलिए तो इसके सियासी मकासद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई ज़ाती वजूहात हों। तो ये एक सियासी मकसद भी हो सकता है जिस वजह से वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ कहा करें, मरीम सफदर ना कहा करें। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक टॉक शो में कहा कि जब मरीम नवाज़ साहब ये चाहती हैं कि उनको मरीम नवाज़ कहा जाए तो फिर क्यों मरीम सफदर कहा जाता है, तो उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ किया था। तो अब ये बयान उस बयानी की नफ़ी है जो नून लीग हमेशा बनाती रही है, क्योंकि अगर जो दामाद आला हैं नवाज शरीफ साहब के, जो आज दरख्वास्त भी लेकर आए थे शरीफ ख़ानदान की तरफ से कि एतजाज़ हसन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जनरल बाजवा साहब का कोई किरदार नहीं है अदालती मामलात में, तो अब नून लीग का वो बयानिया कहाँ जाएगा? पूरी नून लीग ये बयानियाँ बनाती रही, पूरी नून लीग ये कहती रही, लेकिन आज कैप्टन सफदर ने यह एतराफ़ किया
कि वो जो पहले भी फैसले आते रहे वो गैर जानिबदार थे, अदालतों के फैसले थे, उसमें आर्मी चीफ का, इस्टेब्लिशमेंट का या जनरल फैज़ साहब का कोई किरदार नहीं था। तो इसका वाज़ेह मतलब है कि 5 साल तक ये झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, क्योंकि फिर ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि वो फैसले तो आर्मी चीफ ने कराए थे और जनरल फैज़ ने कराए थे, लेकिन ये फैसला गैर जानिबदार हुआ है और आज़ाद अदलिया ने किया है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। फिर या तो ये भी मानें कि ये भी फिर क्योंकि इसमें आप ये देखें ना कि क्यों अदालतों के ऊपर शक होता है, क्यों अदालतों के ऊपर सवालात उठते हैं। इसलिए उठते हैं कि जब जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो 2020 में, सितंबर 2020 में जाकर और दरबार पर हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर धागा बांध कर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बयान भी सामने आता है कि मोहम्मद ज़ुबैर फरियादी हैं और फरियाद लेकर आए थे, और फरियाद लेकर आए थे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म करने के लिए, लेकिन उनको जवाब ये दिया गया कि अदालती मामलात हैं, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप जानें और अदालतें जानें। तो अब देखते हैं कि कैप्टन सफदर के इस बयान का नून लीग को कितना नुकसान होगा अवामी अदालत में, क्योंकि वो आज सफाइयाँ दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की, और वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का दबाव जो है वो अदालतों पर नहीं है। तो बहरहाल चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। दीगर आम इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।